नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन के लिए जो लग्नेश शनि है वो सप्तम भाव से लेकर मतलब कर्क राशि से लेकर व्यय भाव तक मतलब धनु राशि तक उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। उसी प्रकार हर ग्रह के युति योग में भी हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने मेष लगन से लेकर धनु लगन तक हर जो लग्नेश है वो लग्नेश हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक मकर लगन के लिए जो शनि का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मकर लगन है उस वे जो लोग होते हैं या फिर जातक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि मकर लगन यदि आपके लगन में आ जाए या फिर मकर राशि यदि आपके लगन में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर या इसे लगन भाव कहते हैं, तो यहाँ पर यदि मकर लगन आ जाए, मकर राशि आ जाए तो उसे मकर लगन कहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, हार्ड वर्किंग करने ही वाले होते हैं। दिल के काफी साफ सुथरे देखे जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी में वैसे देखे जाए तो काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन एक बात तो तय होती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी सहनशील होते हैं, इनमें जो पेशेंस होता है वो काफी अच्छा होता है और हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि यदि जो लग्नेश है इस राशि का जो स्वामी शनि यदि वो आपके सप्तम भाव में आ जाए, तो सप्तम भाव में यदि शनि होगा तो ऐसा जो शनि है वह कर्क राशि में होगा। तो सप्तम भाव का जो शनि है जैसे ही सप्तम भाव में आ जाएगा तो आपको जो विवाह है, विवाह में देरी होना या फिर पति या फिर पत्नी इन दोनों में किसी एक विषय पर डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। मतलब वो सौंदर्य में हो सकता है या फिर इनकी शिक्षा में हो सकता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हो सकता है, कभी कभी तो जाति कहते हैं उसमें भी हो सकता है। मतलब विभिन्न प्रकार की जाति में भी विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब वहां पर आपको ये देखना होगा कि आपके कुंडली में शुक्र का जो स्थान है, शुक्र कौन से राशि में है, कौन से ग्रह के युति के अंदर प्रतियोग में होगा, वो देखना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन यदि सप्तम भाव में शनि होगा तो आपको मिलने वाला जो लाइफ पार्टनर होगा वो काफी ज्यादा मैच्योर्ड होगा और काफी ज्यादा समझदार होगा, सहनशील होगा। ये बातें देखी जा सकती है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने, कैसे खर्च करने, इसमें इनकी जो जानकारी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो सप्तम भाव पर शनि यदि कर्क राशि में होगा तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मतलब कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। यदि पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में यदि शनि होगा तो आपको मिलने वाला तो जो वैवाहिक जो विधान होगा, जैसे मैंने अभी कहा, उस प्रकार के सब गुण तो उनमें होंगे ही। और वे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से धार्मिक हो सकते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि शनि होगा तो विवाह सुख में छोटी मोटी बाधाएं लेके आ सकता है। उसी प्रकार यह जो शनि है स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको लेके आ सकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शनि जो ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब किसी भी राशि में जो शनि है वो करीबन 2.5 साल तक रहता है, तो उसके जो परिणाम है वो आपको संपूर्णता सटीक मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि 2.5 साल में कई जो व्यक्ति है वो जन्म लेते हैं, कई करोड़ों व्यक्ति जन्म लेते हैं। तो उनके बारे में एक ही तरीके का जो प्रिडिक्शन है वो आना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके लिए बाकी की जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मतलब जैसे कि चंद्रमा है, रवि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये जो ग्रह है उनके जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में कौन से राशि में है, नक्षत्र में है, वो जानना जरूरी है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी हम अभी सोच रहे हैं या फिर जो विचार कर रहे हैं उससे रिलेटेड अनुभव आपको मिल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि शनि यदि आपके सप्तम भाव में होगा तो इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि शनि के साथ यदि रवि होगा, देखिए जो रवि ग्रह है वो मकर लगन के लिए अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, रवि शनि की युति आपके कुंडली में कहीं पर भी हो तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आने ही है, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश की युति हो जाती है। उसी प्रकार यह युति जिस भी राशि में जाती है, जिस भी स्थान में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सप्तम स्थान में गई तो आपको विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा दे सकती है। उसी प्रकार आपका जो करियर है उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए काफी ज्यादा हो सकती है। अब ये बात भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एलर्जिक होना या फिर विवाह आपका जो भी शारीरिक स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम जो कि कई समय तक, कई दिन तक चलते रहेंगे, उस प्रकार के जो अनुभव है शारीरिक व्याधियों में वो आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार
पिता का सुख का मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी ज्यादा देखे जा सकते हैं। तो रवि शनि की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो वह शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी। आपको हर एक महत्वपूर्ण जो स्टेज होता है, मतलब विवाह का है, शिक्षा का है, या फिर बच्चों का है, या फिर जीवन में सेटलमेंट होने का है, या फिर नौकरी जो भी काम है, उसमें भी ये जो रवि शनि की युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि रवि शनि की युति जो होती है वो स्त्री वर्ग के लिए, उनके विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती है, और पुरुष वर्ग के लिए उनको सेटलमेंट होना लाइफ में, इसके लिए अच्छी मानी नहीं जाती। शनि जो जब भी आपके सप्तम भाव में आता है तो पुरुष की कुंडली में होता क्या है कि ऐसे जो पुरुष होते हैं वो स्त्री के अधीन होते हैं। स्त्री के मतलब उनके पत्नी के ज्यादा अधीन देखे जा सकते हैं। उससे पहले किसी महिला के कुंडली में यदि लग्नेश यदि सप्तम भाव में होगा तो उसको मिलने वाला जो पति है वो इसके अधीन होता है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर रवि से यदि मंगल होगा, मतलब यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा, शनि और मंगल की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शनि मंगल की यदि युति आपके सप्तम भाव में होगी तो विवाह मिलना करीबन कठिन होता है। आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो काफी ज्यादा आप पर हावी हो सकते हैं, ओवर पावर हो सकते हैं, या फिर उनमें और आप में हार्मोनी होना करीबन कठिन हो जाता है। शनि मंगल दोनों जो ग्रह है वो पाप ग्रह है, वो पाप ग्रह की युति यदि कर्क राशि में होगी तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने ही वाले हैं। भाई बहनों के सुख के लिए ये अशुभ फलदायी माना जाता है, या फिर खुद का घर होना, खुद की प्रॉपर्टी होना, ये बात होने की संभावना भी काफी कम बनती है। माँ का सुख भी आपको काफी कम मिल सकता है। उसी प्रकार यह जो युति है, मतलब इस दोनों के जो ग्रह है वो सप्तम दृष्टि से आपके राशि को या फिर लगन को देखेंगे तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी हाइपर हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी से रिएक्ट करना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। माँ का सुख कम मिलना आपके लिए, अगर कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है और शनि मंगल की युति यदि आपके कर्क राशि में होगी सप्तम भाव में, तो माँ के सुख के लिए भी ये बाधक हो सकती है। तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना। भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी होते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, और पेशेंस भी इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। कोई भी बात अगर इनके सामने आ जाए तो वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। तो ये बात थोड़ी स्पेशल होती है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी से भी नहीं डरते, और बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म के हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि मंगल की जो युति है वो सप्तम भाव में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध इस शनि के युति में होगा। देखिए जो बुध है वो आपके राशि या फिर लगन के लिए शुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि ये आपका भाग्यश है, लेकिन ये आपका षष्टेश भी है। तो शनि बुध की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो शादी होती है, फिर जो विवाह होता है वो थोड़ा जल्दी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब इनको जो मिलने वाली जो पति या फिर पति, इनके जो वैवाहिक पार्टनर होते हैं उनसे थोड़े छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन आ सकते हैं, या फिर तो वो थोड़े से बोलने में, अपने कम्युनिकेट करने में थोड़े कम होते हैं। मतलब जो मेल जोल होता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो मतलब नपुंसक होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है, या फिर काम सुख उनसे मिलना, क्योंकि ये जो दोनों ग्रह है वो नपुंसक ग्रह माने जाते हैं। तो यदि शनि बुध की युति और वो भी कर्क राशि में होगी आपके सप्तम भाव में, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वह आ सकते हैं। या फिर आपका जो पंचमेश है शुक्र, वो यदि ठीक नहीं होगा तो फिर आपको संतान सुख में ये जो शनि बुध की युति कर्क राशि में होने जा रही है अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे के मामले में छोटी छोटी बातों को लेकर सोच विचार करने वाले ज्यादा होते हैं। इसलिए अब इस वजह से पैसे के मामले में इनका जो गणित है वो काफी अच्छा होता है। तो फाइनेंशियली ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी इनका, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश, या फिर लग्नेश धनेश और भाग्येश की युति, इस तरह से भी इसका जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। आपको जीवन में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं देखे जाएंगे, खास करके धन के मामले में। उसी प्रकार शनि और गुरु की यदि युति होगी, देखिए शनि और गुरु की युति यदि देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको जब मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफी अच्छा होगा, काफी अच्छे घराने से होगा, संस्कारित फैमिली से होगा। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस उनमें देखे जा सकते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं देखे जा सकते। हालांकि ये जो गुरु है वो अशुभ फलदायी होता है, वो आपका तृतीय है और या फिर आपका भाग्येश भी है। तो यहाँ पर एक बात हो सकती है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक। शनि गुरु की जो युति है तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकते हैं। हालांकि जो गुरु है वो कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, लेकिन यह भी स्लो मूविंग प्लैनेट है। लेकिन अच्छे इनका जो नेचर होता है
वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है और सहनशीलता इनमें काफ़ी कल्चर फैमिली से हो सकते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो शनि गुरु की युति मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर्फ आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी कर्क राशि में, तो शनि शुक्र की जो युति आदि आपके सप्तम भाव में होगी वह शुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि कर्क लगन के लिए शनि शुक्र की युति राजयोग कारक मानी जाती है, क्योंकि जो शनि है वो आपका लग्नेश है, सप्तम में द्वितेश है या फिर धनेश है, और जो शुक्र है ये आपका पंचमेश है और आपका दशमेश भी है। तो इन सभी जो भावेश इनकी युति यदि आपके केंद्र में होगी, सप्तम भाव में होगी, तो वह राजयोग कारक मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, भाग्य का साथ भी इन्हें काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन विवाह के बारे में जो मैंने शुरुआत में बात कही कि पति पत्नी में ज्यादा अंतर होना या फिर अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा अलग होना, मतलब बहुत सा अलग होना, या फिर किसी एक ऐसे चीज पर जो कि आपके आंखों में भर जाए, मतलब किसी एक इस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में फर्क हो सकता है। कभी कभी भिन्न जाति के व्यक्ति से भी विवाह होने की संभावना ज्यादा बनती है, और कभी कभी अपने से बहुत बड़े या फिर अपने से बहुत छोटे व्यक्ति में इंटरेस्ट देखा जा सकता है। शनि शुक्र की युति यदि आपके सप्तम भाव में यदि कर्क राशि में होगी तो थोड़ा सा आपको काम वाम में प्रॉब्लम हो सकती है, और जिसका सीधा सीधा परिणाम आपके जो संतान सुख है उसमें मिल सकता, संतान न होना या फिर संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना ज्यादा बनती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा धनवान हो सकते हैं या फिर होते भी हैं। उसी प्रकार यदि शनि और राहु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो वो अर्थात अशुभ फलदायी होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विवाह का सुख नहीं मिलता, या फिर भिन्न जो जाति व्यवस्था में विवाह होने की संभावना ज्यादा होती है, या फिर इनका जो अट्रैक्शन होता है वो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता। अगर होता है मतलब भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अलग सा हो सकता है, वाइल्ड हो सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इसके लिए शुक्र का विचार भी कुंडली में आवश्यक होता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शनि और राहु की युति जो है आपके सप्तम भाव में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि केतु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो खास करके विवाह न करने न होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको स्वास्थ्य के बारे में सडनली कोई बड़ी आपदा आना, इस प्रकार के अनुभव ज्यादा आ सकते हैं। जो जातक होते हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी ये जो शनि केतु की युति है वो अनुभव दे सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वैराग्य की भाषा काफी जल्दी बोलते हैं, तो स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि और हर्षल की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो जो हर्षल है वो भी स्लो मूविंग प्लैनेट है और जो शनि है वो भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, क्योंकि जो हर्षल है करीब 7 साल तक एक राशि में रहता है, जो शनि है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इसके जो परिणाम है वो आपको सटीकता से मिलने की संभावना काफी कम बनती है। लेकिन अगर शनि हर्षल की युति आपके सप्तम भाव में होगी और आपके कुंडली में शुक्र जो है वो ठीक नहीं है या फिर शनि जो है वो भी ठीक नहीं है, जैसे शनि हर्षल की युति, तो विवाह सुख में काफी ज्यादा बाधाएं लेके आ सकती है। उसी प्रकार शनि निप्चुन की युति भी यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो उसके लिए भी आपके कुंडली में चंद्रमा का विचार, शुक्र का विचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विवाह सुख में थोड़ा विवाह सुख उनको कम मिलता है, या फिर एंगेजमेंट होकर शादी टूट जाना, या फिर एबनॉर्मली शादी के बारे में जो बातें हैं वो इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि शनि यदि आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए शनि यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो यह जो विचार है अष्टम भाव का वो अशुभ फलदायी, अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहते हैं। तो शनि यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो वो मृत्यु स्थान में होगा, तो ऐसा जो शनि है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। अष्टम भाव में जो राशि है वो सिंह राशि है, और सिंह राशि का जो शनि है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। पहले तो यह आपके असर करेगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में डेफिनेटली किसी ना किसी के प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे जीवन में। स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा ऑकल्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं, या फिर ऑकल्ट साइंस जैसे कि ज्योतिष है या फिर इस प्रकार की जो विद्या है उसमें ज्यादा इनको इंटरेस्ट होता है, या फिर इस प्रकार की विद्या में इनका जो सिक्स सेंस है वो काफी अच्छे तरीके से ऑपरेट होता है। लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो अनुभव है या फिर जो बात है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, खास करके मघा नक्षत्र में, क्योंकि मघा, पूर्वा और उत्तरा ये जो 3 नक्षत्र है वो सिंह राशि में आते हैं। तो मघा नक्षत्र में यदि शनि होगा तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा आ सकते हैं।
इस शनि के साथ यदि रवि होगा तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। शनि और रवि की युति आपके अष्टम भाव में आपको प्रॉब्लम आने ही वाले हैं, कंपल्सरी आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। जीवन जो है वह संघर्षमय होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपके इमेज को काफी धक्का लग सकता है या फिर लगता भी है। तो शनि रवि की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। यदि शनि रवि की युति आपके अष्टम भाव में होगी और वहां से राहु केतु या फिर शनि का भ्रमण होगा, गोचर शनि राहु और या फिर मंगल का भी भ्रमण होगा, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, मानसिकता से रिलेटेड आपको मेजर इशू आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। शनि रवि की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो पिता का सुख मिलना करीबन कठिन होता है या फिर पिता के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि शनि, यहाँ पर शनि और मंगल की यदि युति होगी, शनि मंगल की यदि युति होगी तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ सकते हैं। जीवन जो होता है वह संघर्ष में साबित होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका ईगो जो है वो थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है और ईगो के कारण ही ऐसे जो व्यक्ति जीवन में गलत डिसीजन लेते हैं और इनका जो जीवन होता है वो थोड़ा सा विपरीत देखा जा सकता है। काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं ऐसे जो व्यक्ति। हालांकि संघर्ष करने की जो ताकत होती है वो उनमें काफी अच्छी होती है। ईगो एटीट्यूड इनमें थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। अपने बातों में कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। भाई बहनों का सुख इनको कम मिलता है या फिर भाई बहनों के साथ इनकी ज्यादा नहीं जमती। जीवन में कभी ना कभी एक्सीडेंट होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। विवाह सुख के मामले में भी ये जो शनि और मंगल की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, क्योंकि दोनों जो है अशुभ फलदायी ग्रह है और इनकी जो दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाती है तो खर्चे ज्यादा होते हैं या फिर जो बैलेंस है वो नहीं बच पाती। तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। उस प्रकार आपके जीवन में आप शनि मंगल की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो घर का सुख कम मिलता है, तो गृह सुख जैसे हम कहते हैं वो कम मिल सकते हैं। या फिर प्रॉपर्टी के मामले में भी ये जो शनि मंगल की युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएंगी। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो जो बुध है ये आपका षष्ठेश भी है। शनि बुध की युति यदि आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं और कभी कभी निगेटिव भी हो जाते हैं। इनका जो जीवन के प्रति जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा निगेटिव होता है। इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी सी तीखी देखी जा सकती है, थोड़ा सा एरोगेंस इनके वाणी में भी देखी जा सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आ सकते हैं, खास करके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस। अपने ही विचारों में ये ज्यादा रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं। कभी कभी स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि इनको जीवन से कुछ अलग ही अपेक्षाएं होती है या फिर मतलब बहुत एक्सट्रीम पर ये जा सकते हैं विचारों के मामले में। और कभी कभी बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और इसी कारण कभी कभी रात भर नींद भी नहीं आती। तो इस प्रकार साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम है वो इनमें ज्यादा आ सकते हैं। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके पैसे के मामले में इनको प्रॉब्लम ज्यादा देखी नहीं जाती। उसी प्रकार शनि और यदि गुरु की युति आपके षष्ठ भाव में होगी, देखिए शनि और गुरु की यदि आपके यदि षष्ठ भाव में होगी तो आपको मिलने वाला जो इन-लॉज होंगे उनकी परिस्थिति काफी अच्छी होती है या फिर इनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बात है, ये जो योग है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। जीवन में ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से जीवन की जो दिशा है वो बदल जाती है निगेटिवली, नकारात्मक। और ऐसे व्यक्तियों ने यदि कहीं से लोन वगैरह लिया तो वो लोन चुकाना करीबन कठिन होता है और हमेशा ये चाहते हैं, मतलब इनके अपने से चाह ये होती है कि लोन लिया जाए, तो इजी जो वेज होते हैं इसके पीछे जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार शनि और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होगी। शनि शुक्र की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो इजी मनी काफी मिलने की ज्यादा संभावना होती है। लॉटरी है या फिर इजी मनी जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं की है, आपकी भी अपेक्षा नहीं है, तो उस प्रकार के जो पैसे है, उस प्रकार जो इनकम है वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार विवाह के लिए ये जो युति है पर्टिकुलर शनि शुक्र की युति सिंह राशि में वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विवाह इनका वैवाहिक जो जोड़ीदार होता है, पार्टनर होता है, वो भी थोड़ा सा अलग किस्म का देखा जा सकता है। मतलब इनमें भी इनके आयु में ज्यादा अंतर होना या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, इस तरह का एक अनुभव या फिर भिन्न जाति के हो सकते हैं, इस तरह के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। तो शनि शुक्र की युति आपको पैसे के मामले में या फिर धन के मामले में काफी शुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये जो युति है
वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके यदि मघा नक्षत्र में शनि और शुक्र की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। उसी प्रकार शनि राहु की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो इनको जो ऑकल्ट है या फिर सिक्स सेंस की जो बात है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। काफी अच्छा होता है इनका जो अट्रैक्शन, और इसी में कुछ ना कुछ कर देते हैं। मतलब इनमें वो जो सेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिए ऐसे जो व्यक्ति है मतलब ऐसे जो परिणाम है या फिर योग है वो अशुभ फलदायी माने जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति वो ट्रस्ट वर्दी होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। शनि केतु की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो वो पूर्णतः अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको जीवन में कट होना, एम्प्यूट होना या फिर पेट या फिर पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। जीवन में सेटलमेंट जल्दी से नहीं हो पाती। शनि और हर्षल की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो एक्सीडेंट प्रोन ये जो युति है वो मानी जाती है। कटना छिलना या फिर एक्सीडेंट होना, एम्प्यूट होना, कट जाना, इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। शनि और नेपच्यून की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी, यदि युति एक के डिग्री पर होगी, सेम डिग्री पर होगी, तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इनके जीवन के प्रति जो समझ होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो शनि है, ये शनि मतलब जो लग्न शनि है, यह यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो लग्न शनि यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। लक फैक्टर इसमें काफी महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर जो बुध की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हैं या फिर होते भी है, या फिर मंदिरों में जाना या फिर धार्मिक स्थल पर विजिट करना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। शनि और रवि की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो थोड़ा सा ये जो युति है आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आपका जो भी करियर है, उसमें थोड़े प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। लेकिन इनको पैसे कैसे इनकम करने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, इसके बारे में जानकारी काफी अच्छी होती है। उसी प्रकार कमीशन से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है इसमें काफी ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पिता के सुख में ये जो युति है वो प्रॉब्लम कर सकती है। पेट या फिर पीठ से रिलेटेड जो बातें हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, वो इनमें ज्यादा देखे जा सकते हैं। शनि और मंगल की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है इनका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, और घर के जो लोग हैं या फिर माँ का सुख कर मिलना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। सिबलिंग या फिर भाई बहनों का सुख भी इनको काफी कम मिलता है। स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो युति है वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो करीबन कंपल्सरी आते हैं। खुद का मकान होना या फिर प्रॉपर्टी होना, उसके लिए ये जो योग है संपूर्णतः अशुभ फलदायी माना जाएगा। जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और पैसे का गणित इनको काफी सटीकता से आता है और उसी प्रकार से आगे भी बढ़ते हैं जीवन में, लेकिन ट्रस्टवर्दी नहीं होते, स्वार्थी किस्म के देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, शनि और बुध की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, और पैसे किस तरह से इनकम करनी है इसके बारे में इनकी मालूमात काफी सटीकता से देखी जा सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो कन्विंसिंग पावर जो होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकते हैं। घूमना फिरना ज्यादा होता है। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो भी ज्यादा पॉजिटिव होती है, और बोलने में काफी ज्यादा अच्छे देखे जा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसी पुरुष के कुंडली में यदि शनि बुध की युति भाग्य भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी उसके पौरुषत्व के लिए। तो इस चीजों पर थोड़ा सा, क्योंकि ये जो युति है वो सीधा सीधा आपके जो मतलब बच्चों के सुख में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। किसी महिला के कुंडली में यदि शनि बुध की युति भाग्य भाव में होगी तो भाग्य को लेकर ये तो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। तो उसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो यह जो योग है इसे राजयोग कारक ग्रह कहलाएंगे या फिर राजयोग कारक योग कहलाएंगे। बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी ये योग है। जीवन में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं लेकिन साउंडली आगे बढ़ते हैं। धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जा सकती है। तो शनि शुक्र की युति, और शनि शुक्र की युति में जब भी गुरु अच्छा है अगर आपके कुंडली में तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। गुरु का मतलब अगर भ्रमण भी है उसके ऊपर से तो भी वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा दिन में एक ही बात होती है
कि विवाह सुख में विवाह देरी से होना या फिर विवाह सुख में छोटे-मोटे प्रॉब्लम आना या फिर जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन लक फैक्टर इनके कुंडली में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार शनि और राहु की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, तो शनि राहु की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी, तो अन्य जो धर्म या फिर पंथ होते हैं, इसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। इंट्यूशंस इनमें काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। सिक्स सेंस भी काफी अच्छा ऑपरेट होता है। शनि और केतु की युति होगी, तो वो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक देखे जा सकते हैं। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अड़े जैसे कहते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन धार्मिकता इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। विवाह सुख के लिए जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। शनि और अशुभ की युति ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब हालांकि शनि केतु की युति यदि एक डिग्री पे सेम डिग्री पे होगी तो ही इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आने की संभावना ज्यादा बनती है। शनि और नेपच्यून की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो सिक्स सेंस काफी अच्छा ऑपरेटर रहता है और इंट्यूशंस इनको काफी अच्छे आते हैं। घूमना फिरना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी प्रकार शनि यदि आपके दशम भाव में होगा, शनि यदि आपके दशम भाव में होगा तो वो तुला राशि में होगा और उच्च के राशि में होगा, और यह उदित गोलार्ध है। तो उदित गोलार्ध में जो भी पाप ग्रह होते हैं वो शुभ फलदायी माने जाते हैं। तो यहाँ पर शनि यदि होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उनका जो भाग्योदय है वो देखा जा सकता है, लेकिन जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की संभावना इन व्यक्तियों में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। काफी अच्छा यह योग होता है। काफी ज्यादा कूल एंड कलेक्ट होते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति काफी ज्यादा सोच विचार करके आगे बढ़ने वाले हैं। मैच्योर पर्सनैलिटी इनमें देखी जा सकती है। विवाह सुख में कभी कभी यह जो शनि है वो देरी कर सकता है। उसी प्रकार शनि और रवि यदि आपके दशम भाव में हो गया, हालांकि रवि जो है वो पाप ग्रह, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं, इनमें एक ही प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम होने की संभावना इनमें थोड़ी सी ज्यादा बनती है। लेकिन काफी ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी इनको ये बात हमेशा मन में चुभती है कि इनका जो भी कैलिबर, इनका जो भी पोटेंशियल, इनकी जो भी योग्यता है उस प्रकार से इनको जो करियर है वो नहीं मिल पाता या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि जीवन में सेटल होते हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि जो चुभन होती है वो थोड़ी होती है कि उनका जो भी पोटेंशियल है, उनकी जो भी योग्यता है उस प्रकार से उनको जो ये है वो एक्सपोजर है वो नहीं मिला। तो इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। और रवि शनि की दशम भाव में आपको पिता के सुख में वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार रवि और चंद्र की युति होगी, तो रवि और चंद्र की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो वो नॉर्मली अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब शनि और चंद्रमा की जो युति होती है उसे जैसा नॉर्मली साढ़े सत्य का जन्म कहते हैं, तो साढ़े सत्य का जन्म वैसे भी अशुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन जीवन में होता क्या है कि साढ़े सत्य का यदि जन्म है तो जीवन में जो भी महत्वपूर्ण काम होते हैं वो थोड़े से लेट होते हैं। जीवन के प्रति ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से निगेटिव जल्दी हो जाते हैं। तो खास करके यदि आपके दशम भाव में इस प्रकार की, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कर्म के मामले में बहुत ज्यादा सीरियसनेस इनमें देखा नहीं जाता, बहुत ज्यादा कष्ट करना पड़ता है और वे जैसे चाहते हैं उस प्रकार के जो अनुभव है आने के संबंध थोड़े कम मिलते हैं। माँ का सुख थोड़ा कम मिलता है ऐसे समय पर। मतलब यहाँ पर जो मंगल का विचार है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि और मंगल की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चाहे किसी भी स्तर पर जन्म लिया क्यों ना हो, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी किसी से नहीं डरते। सिंगल हैंडली काम करने की जो चाहत होती है वो इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। भाई बहन के सुख के लिए जो युति है या फिर विवाह सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इनमें जो काम भावना होती है वो भी कभी कभी काफी एक्सट्रीम लेवल पर देखी जा सकती है। थोड़ा सा स्वार्थ होने की संभावना होती है और ईगोस्टिक नेचर इनमें देखा जा सकता है। इसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। इंटेलेक्ट फील्ड या फिर बौद्धिक स्तर के जो भी व्यवसाय है या फिर नौकरी है उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप थिंकर होते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सिंगल हैंडली आगे बढ़ते हैं और किसी से ज्यादा शेयर वगैरह करना नहीं पसंद करते। समाज में ज्यादा घुलना मिलना इनका नहीं देखा जाता, लेकिन इनका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बाहर जाना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। शनि शुक्र की युति आपके यदि दशम भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। राजयोग ग्रह
दशम भाव में यदि होंगे शुभ फलदायी माने जाएंगे। किसी भी सिर्फ इनमें होता क्या है कि विवाह सुख के मामले में विवाह लेट होना, या फिर वे जैसा चाहते हैं उस प्रकार से विवाह सुख न मिलना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। लेकिन बाकी सभी जो बातें हैं जीवन की, इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, या फिर लव फैक्टर में जो है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। शनि राहु की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो वह अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काम दाम के मामले में जैसा वे चाहते हैं उस प्रकार का, और उनको इस प्रकार का करियर मिलता है जो कि समझ के नजरिए से काफी हल्का हो, तो इस प्रकार के और उसी करियर में वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अच्छे आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनको खुद को भी वो लगता है कि जो, और इनका इंटरेस्ट वहाँ पे लगता है, लेकिन खुद को भी ये जो थोड़ी सी एक कमियां इनमें लगती हैं कि हालांकि सेटल होते हैं, लेकिन जो मतलब जो भी इनका कार्य क्षेत्र या फिर करियर है उसमें इनमें जो चुभन होती है वो थोड़ी रहती या फिर देखी जा सकती है। मतलब जैसा वे चाहते हैं इस प्रकार के सेटलमेंट जीवन में आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। और शनि और केतु की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। सेटलमेंट जीवन में आना थोड़ा सा कठिन होता है, इजी वे नहीं होता, इजीली सेटल नहीं हो पाते। और स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर शारीरिकता से रिलेटेड भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि केतु की युति यदि आपके तुला राशि में दशम भाव में होगी तो खास करके विवाह सुख में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। यहाँ पर शुक्र का विचार भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार शनि हर्ष की युति या फिर शनि नेपच्यून की युति भी दशम भाव में बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करीबन जीवन में सेटल होना अशुभ या फिर होता ही नहीं। अब यहाँ पर शनि हर्षण या फिर शनि केतु या फिर राहु केतु हर्षण नेपच्यून वे जो ग्रह है वो युति में होने चाहिए, मतलब सेम डिग्री पे होने चाहिए। अगर 2-3 डिग्री का भी फासला है तो भी जो हमने अभी विचार किया या फिर प्रेडिक्शन किया वो आने की संभावना थोड़ी कम बनेगी। उसी प्रकार शनि यदि आपके लाभ भाव में होगा, शनि मतलब लग्नेश जो है वो यदि आपके लाभ भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा लाभ के बारे में ज्यादा सोचने वाले होते हैं और लाभ से ही ज्यादा विचार करने वाले हैं। हालांकि इनको लाभ मिलता है जैसा वे चाहते हैं उस प्रकार से नहीं मिलता, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और मित्र परिवार होते हैं, गिने चुने मित्र परिवार होते हैं, लेकिन उसमें ही वे खुद को अच्छा मानते हैं। इस राशि में मतलब यहाँ पर जो वृश्चिक राशि आती है, वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शनि होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम में वह दे सकता है। रवि शनि की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो इजी मनी मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। भाई बहनों का सुख या फिर खास करके पिता का सुख कम मिलता है, जीवन में स्ट्रगल करके आगे जाना पड़ता है। उसी प्रकार शनि और चंद्रमा की यदि युति होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब जीवन में कई प्रकार के जो अपमान है वो सहन करने पड़ते हैं। उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं, इनके मन की बात आप कभी नहीं जान सकते और दूसरों पर विश्वास करना इनको काफी कठिन हो जाता है। हालांकि इनमें जो पेशेंस होता है वो काफी अच्छा होता है, कंसिस्टेंसी काफी अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन किसी के साथ जल्दी से घुल मिल नहीं पाते, किसी पे ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। इस वजह से जीवन में काफी मतलब पीछे पड़ सकते हैं। माँ के सुख के लिए जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, खास करके विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो तो। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति जो है वो भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी स्वास्थ्य रिलेटेड। उसी प्रकार माँ के लिए या फिर घर के स्वास्थ्य के रिलेटेड भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। भाई बहनों का सुख या फिर उनके जो बड़े भाई है उनको किसी प्रकार के एक्सीडेंट होना है, वर्कआउट्स होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। इनके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार इनकम के लिए मतलब जो इनकम होती है, लाभ होता है, इसके लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी, शनि और मंगल की युति आपके लाभ भाव में। उसी प्रकार शनि बुध की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा चालाक होते हैं, बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। उसी प्रकार थोड़े से स्वार्थी किस्म की भी होते हैं, उनको पता होता है कि खुद का जो स्वार्थ है वो किस प्रकार से निकालना है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा होशियार होते हैं, इसके सामने किस प्रकार से बोलना है, किस तरह से नहीं बोलना है, या फिर थोड़ा सा जो अलर्टनेस है वो उनमें ज्यादा देखा जा सकता है। हालांकि बुध और शनि की युति होगी तो कभी कभी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड जो युति है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, खास करके विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में शनि और बुध की युति हो तो। उसी प्रकार शनि और गुरु की युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार मित्रों का जो साथ है वो काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा।
लेकिन शनि गुरु की युति यदि आपके विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो संतान सुख के लिए ये बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। किसी पुरुष के कुंडली में यदि इस प्रकार की युति होगी तो संतान सुख के मामले में थोड़े प्रॉब्लम इनको देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो राज्यों कर्म यह जो युति है वो मानी जाएगी। पैसे के मामले में कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जा सकते। लेकिन शनि शुक्र की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो विवाह होना, मतलब प्रेम विवाह होना, ये बातें जो है वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखे जा सकते किसी भी तौर पर, सौंदर्य को लेकर या फिर एजुकेशन को लेकर या फिर फैमिली बैकग्राउंड या फिर मतलब उनका जो पूरा रखरखाव है, उससे पर्सनालिटी है उनके बारे में, या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर एजुकेशन, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखे जा सकते हैं। तो शनि शुक्र की जो युति है आपको इनकम के मामले में शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शनि शुक्र की युति होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। विवाह के लिए वो जो युति है इस नक्षत्र में, विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में, बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति, जैसे हमने कहा कि माँ के सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि और राहु की जो युति है वो भी बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी माने जाएंगे, खास करके स्वास्थ्य के बारे में। या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हुक्स और पुरुष किसी भी प्रकार से पैसे की इनकम करना इसके पीछे पड़ जाते हैं। शनि केतु की युति स्वास्थ्य रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आपको दे सकती है। स्वास्थ्य के बारे में कई ज्यादा प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। शनि हर्षद या फिर शनि नेपच्यून की युति जो है वो भी यहाँ पर स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको दे सकती है। लेकिन ये राहु केतु हर्षद नेपच्यून यह जो ग्रह है, इवन जो गुरु भी जो ग्रह है, उनकी जो युति है वो एक ही डिग्री पर होनी चाहिए। 2-3 डिग्री का भी अगर फासला हो आगे पीछे तो भी आपको जो हमने प्रेडिक्शन की वो मिलने की संभावना काफी कम बनती है। इसी प्रकार यदि आपके व्यय भाव में शनि होगा, धनु राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए करीबन धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। यदि मूल नक्षत्र में यदि शनि होगा तो वो स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा धार्मिक देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड ऐसे जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार विवाह सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि व्यय भाव में यदि धनु राशि का यदि शनि होगा तो इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, या फिर परदेश गमन होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार शनि और रवि की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो खास करके ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। या फिर लोन के बारे में या फिर कर्जे हो सकते हैं, स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें ज्यादा देखे जा सकते हैं। पिता के सुख के लिए भी ये अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके यदि मूल नक्षत्र में शनि और रवि की युति होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसी प्रकार शनि और चंद्रमा की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो ये जो युति है स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको दे सकती है। माँ का सुख कम मिलना, घर का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव ज्यादा देखे जा सकते हैं। किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार की युति है तो उनमें स्त्रीत्व का कम होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके जो संतान सुख में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। शनि और मंगल की युति बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इनका जो जीवन है वो काफी ज्यादा मिजरी भरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा दुख भरा होता है। कई प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जीवन में देखे जा सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति उनको घूमना फिरना हालांकि ज्यादा पसंद आता है लेकिन मिजरेबल होते हैं, क्या कई प्रकार के जो प्रॉब्लम स्ट्रेस टेंशन से इनके गुजरना पड़ता है। पूरा जो जीवन है वो संघर्ष में रहता है, अच्छा जीवन माना नहीं जाएगा। शनि मंगल की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो भाई बहनों का जो सुख है वो भी काफी कम मिलता हुआ नजर आता है। इसी प्रकार शनि और बुध की यदि युति होगी तो वो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देगी, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार व्यक्ति होते हैं, जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं और बाहर गांव सेटल होने की संभावना भी काफी अच्छी बनती है। शनि बुध की युति यदि आपके मूल नक्षत्र में व्यय भाव में होगी तो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम देगी, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, किसी भी विषय पर बहुत ज्यादा इन डेप्थ जो है वो सीखते हैं या फिर स्टडी करते हैं या फिर शिक्षा लेते हैं। शनि और गुरु की यदि युति आपके व्यय भाव में होगी तो खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फिलोसॉफिकल ज्यादा होते हैं, वो मतलब पंडित जैसे कहते हैं, किसी भी विषय के इंटर ज्यादा इस प्रकार के अनुभव है वो आ सकते हैं। यदि मूल नक्षत्र में होगी तो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सिर्फ और सिर्फ पंडित की भाषा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल
जो है उसमें ये जो युति है वो फेलियर साबित हो सकती है। अब यहाँ पर शनि और गुरु दोनों भी एक ही डिग्री पर होने चाहिए। गुरु और शनि की युति यदि मूल नक्षत्र में होगी तो वो संतान सुख के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि शुक्र की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो बाहर जाना करीबन तय होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा होशियार होते हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होता है वो अच्छे फैमिली से होता है, संस्कारित फैमिली से होता है। शनि और राहु की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं होशियार होते हैं, बाय हुक्स और किसी भी प्रकार से अपनी जो बात है वो मनवाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से अपनी जो बात है उसी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन विश्वास पात्र देखे नहीं जाते। शनि और केतु की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में लेग्स से रिलेटेड इंजरीज होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। शनि और हर्षल की युति या फिर शनि और नेपच्यून की युति है आपके व्यय भाव में काफी ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए शनि यदि आपके व्यय भाव में होगा तो आपको परदेश गमन होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। यदि मूल नक्षत्र में होगा तो फिर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो दोस्तों ये था मकर लगन के लिए सप्तम भाव से लेकर मतलब कर्क राशि से लेकर व्यय भाव तक मतलब धनु राशि में शनि हर एक राशि में हर एक ग्रह के साथ किस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको दे सकता है, इस विषय पर चर्चा। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो शनि है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, इस वजह से इसके सभी जो गुणधर्म है वो आपको उसी तरह से मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। बाकी की जो ग्रह है उसकी जो प्लेसमेंट है वो कौन से नक्षत्र में है उनकी दृष्टि भी ज्यादा इसमें मायने रहेगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी हमने अभी चर्चा की इसके अनुभव आने की संभावना ज्यादा बनती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।